नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को राधे राधे। आज हम सीखने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता पाठ। गीता पाठ कैसे करें तो हम लोग सीखेंगे। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को सुनाया था। सर्वप्रथम हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। गीता जी की महिमा क्या है? वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य इसको जल्दी ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि पूरे जीवन निरंतर लगातार अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है। प्रत्यक्ष प्रतीत होता है भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु जी के मुखार विंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। अध्याय 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 86 से लेकर के 68 से लेकर के 71 तक इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रय में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। और यह भी कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता को वैश्य, स्त्री, शूद्र और पाप योनि भी मेरे पारायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता को कोई भी पढ़ सकता है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी पढ़ सकता है। वह सब मेरे भक्त हैं। परंतु उस विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी
दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के नष्ट भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। आप सभी मित्रों को राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।